हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित और हम लोग सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे थे। हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के पार्ट के लिंक मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट का लेक्चर देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किन्होंने स्टार्ट किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी इस पर काफ़ी डिटेल में। आज हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी रामकृष्ण मूवमेंट से। देखिए, कलकत्ता में काफ़ी फेमस दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है। वहीं के पृष्ठ रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और वहीं से रामकृष्ण मूवमेंट बुक लिखे नहीं है, बट उनके कॉन्वर्जेसन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और टीचिंग्स का उनका बेसिस जो है वो कॉन्वर्जेसन ही बना। परमहंस ने खुद ही रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी और मोनास्टिक डिसिपल को फुलफिल करने का काम किया। उसके अलावा रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग को स्वामी विवेकानंद, जो कि उनके डिसाइपल थे, शिष्य थे, उनके द्वारा ही फुलफिल किया गया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता के सामने बेलूर है। बेलूर मठ में ही रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है। ये बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अब ये किसके डिसाइपल थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। हमने अभी बात की। ये न्यू हिंदुइज्म के प्रीचर के रूप में इमर्ज हुए और 1893 के शिकागो सम्मेलन में ये पार्टिसिपेट किए। और उसके देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में हुआ। मैंने आपको बता दिया, बंगाली फैमिली में। स्वामी विवेकानंद एक पैट्रियोटिक सेंट थे और उनके जन्मदिन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही ग्रेट डिसाइपल थे और हमने बात की कि उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की बेलूर में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की 1897। ये ईयर आपको याद रखना है। रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की गई? 1897 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। नाउ, जब उन्होंने अपना भाषण दिया अमेरिका में जाकर के, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिससे बहुत ही ज़्यादा हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो में। और आप उन्हें बहुत सारी इससे रिलेटेड स्टोरीज भी सुनी होगी कि किस तरह से अदर रिलीजन को अंडरमाइन किया जा रहा था शिकागो में, बट वहाँ पे हिंदुइज्म का, इंडियन का बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के प्रदर्शन इन्होंने किया। नाउ, अगर बात करें स्वामी विवेकानंद ने यूथ्स को क्या मैसेज दिया, हर किसी को पता है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये उनका मैसेज था जो हर किसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। करते हैं नाउ, नेक्स्ट बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। देखिए, चाइल्डहुड नेम भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम को स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम के साथ लिख दिया जाएगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम हमने देखा नरेंद्र नाथ दत्ता था और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है। इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। गुजरात में एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ। और देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आर्य समाज की, स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज को स्टेब्लिश किया। कब किया? 1875 में। ये ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इवन सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान रख लीजिए, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। और हमने बात की थी रामकृष्ण मठ की, तो 1897 में उसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। कब, कहाँ पे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको लाहौर बोल के कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि लाहौर में भी बहुत सारी ब्रांचेस थी आर्य समाज की। बट हमें याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की जो फर्स्ट यूनिट की स्थापना की थी वो कहाँ पे की थी? बॉम्बे में। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे में स्थापना की 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यूज़ बहुत ही फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए। हर किसी को पता है सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। सत्यार्थ प्रकाश बेसिकली द ट्रू एक्सपोजिशन की बात करता है।
नाव अगर विज़न की बात करें कि आर्य समाज भारत को किस रूप में देखना चाहता था, उनके एम क्या थे, तो क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण करना। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें क्लास ना हो, कास्ट की कोई बात ना हो, सभी चीज़ें एक रूप में चले, फंडामेंटल वननेस हो रिलीजियसली, सोशली और नेशनली। और इंडिया जो है वो फॉरेन रूल से, देखिए उस टाइम पे अंग्रेजी शासन भी चल रही थी, तो इन आर्य समाज का एक और उद्देश्य था कि इंडिया जो है वो फॉरेन रूल से फ्री हो जाए। उसके बाद उन्होंने वेदों से इंस्पिरेशन ली, ये तो आपको पता होगा, वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो। तो दयानंद सरस्वती जी की शिक्षा दीक्षा जो है वो वेदांत की, वो स्वामी विरजानंद मथुरा में हुई। और दयानंद सरस्वती का मानना था कि थ्योरी ऑफ कर्मा जो है कि कर्म का फल इंसान को मिलता है, ना कि नियति का, फेट से चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं। और री इनकारनेशन पर इन्होंने बिलीव किया। उसके बाद लेकिन इनका ये भी कहना था कि गुड डीड्स, अच्छे कर्म जो है वही बाकी की भी भलाई के लिए होने चाहिए, ना कि आपके खुद के लिए। दयानंद सरस्वती जी ने खुली चुनौती दी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटी पर, अनटचेबिलिटी पर, आइडोलेटरी, पॉलीथिज्म और म्यूजिक, चार्म्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस, इन चीज़ों पर इन्होंने खुली चुनौती दी। और जो जितनी भी सोसाइटी में कुरीतियाँ फैली हुई थी, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी फैली हुई थी, उन चीज़ों को खुले चैलेंज किया। ना बात करें अगर आर्य समाज की, तो आर्य समाज ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो एज है बॉयज़ और गर्ल की, क्योंकि उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज काफ़ी चरम पर थी, तो एज डिसाइड किया इन्होंने, बॉयज़ के लिए 25 और 16 ईयर्स फॉर गर्ल्स, ये मिनिमम मैरिजेबल एज आर्य समाज के द्वारा डिसाइड की गई। स्वामी दयानंद जी की विचारधारा बाकी रिफॉर्मर से भी काफ़ी मिलती जुलती थी, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखेंगे केशव चंद्र सेन जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, M.G. रेनाडे, देशमुख जी, इन सब के साथ उनका वो मिले थे। तो ऐसे करके कभी कभी स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाता है कि डिड दयानंद सरस्वती मेट विद केशव चंद्र सेन और नॉट। तो ये सब चीज़ें भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, दयानंद सरस्वती जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए DAV कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई 1886 में। कहाँ पे? लाहौर में, राइट। लेकिन दो ग्रुप में डिफरेंस ओपिनियन हो जाने के कारण कॉलेजेस को अलग अलग बांट लिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। एक तो कॉलेज पार्टी थी जिसमें लीडर्स थे लाला हंसराज, लाला लालचंद और लाला लाजपत राय। और जो अदर ग्रुप थी जो गुरुकुल पार्टी को लीड करती थी, उनके जो लीडर्स थे वो गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला मुंशीराम, जो आगे चल के स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से फेमस हुए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीज़न भी देखने को मिला। अब आर्य समाज के द्वारा शुद्धि या प्यूरिफिकेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था। ना देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, CAPF में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया। इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमंग द ट्रेडिंग कास्ट, इंट्रोड्यूस शुद्धि और मास प्यूरिफिकेशन। सो अभी हमने देखा शुद्धि और मास प्यूरिफिकेशन मूवमेंट आर्य समाज के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये तो सही है 2। और तीसरा बोला गया द मॉडरेट्स इन द आर्य समाज वॉज हेडेड बाय हंस राज एंड लाजपत राय एंड सेट अप अ चेन ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। हमने देखा था कि दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की गई थी लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो 2 और 3 तो सही है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में हमें कहाँ पे 2 और 3 सही मिलता है। अगर हम बात करें 2 और 3 की, सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी। सो अगर आपको 1 और 4 के बारे में आइडिया नहीं भी है, फिर भी आप आंसर बी को मार्क कर लेंगे। चौथा में बोला गया था आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर देन ब्रह्मो समाज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आर्य समाज में भी काफ़ी सारे मेंबर्स थे, तो ये तो गलत है। और फर्स्ट बिल्कुल सही है, इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमंग द ट्रेडिंग कास्ट। सो इसका आंसर फिर क्या बना, हमने देखा इसका आंसर हो गया है फिर हमारे पास ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। अब ये क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था, गो बैक टू वेदास। तो इसका आंसर फिर क्या है, ऑप्शन बी वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंस्पिरेशन लिया था वेदास से। सो अगर आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट कर लेते तो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन भी सिमिलर ही होते हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, CDS 2017 का है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोशल बेस ऑफ द आर्य समाज इन इंडिया आर करेक्ट। यानी आर्य समाज के बारे में, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे था, उसके बारे में बोला गया है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देखते हैं, इट वाज लोकेटेड मेनली इन पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मान लीजिए आपको रीजन के बारे में नहीं भी पता है कि किस क्षेत्र में था, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट मेनली कंप्राइज्ड द ट्रेडिंग कास्ट। सो अभी हमने CAPF वाले क्वेश्चन में देखा था,
सो हमने यहाँ पे देखा था कि इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमंग द ट्रेडिंग कास्ट। ट्रेडिंग कास्ट में बहुत ही ज़्यादा इनकी बेस जो है वो बहुत ही अच्छी थी। सो हमने यहाँ पे देखा था कि ये ट्रेडिंग कास्ट वाली बात जो है आर्य समाज से रिलेटेड बिल्कुल सही है। सो इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, इट वॉज मच मोर लिमिटेड देन दैट ऑफ ब्रह्मो समाज। क्या ये ब्रह्मो समाज से ज़्यादा लिमिटेड था? सो अगेन हमने यहाँ पे देखा था कि आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर देन ब्रह्मो समाज। ये वाली बात गलत थी। आर्य समाज में ब्रह्मो समाज के मुकाबले ज़्यादा मेंबर्स थे, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। सो यही स्टेटमेंट आप देख रहे हैं वहाँ पे भी पूछा गया है कि इट वाज मच मोर लिमिटेड देन दैट ऑफ ब्रह्मो समाज। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ब्रह्मो समाज से ज़्यादा फॉलोअर थे आर्य समाज में। और वैसे भी ये जो वर्ड होते हैं ना, मच मोर, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, ये जनरली गलत ही होते हैं। तो सिर्फ आप ये समझ पाएंगे कि थर्ड गलत है और थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? नाउ थर्ड एलिमिनेटेड। और फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है, हमने देखा है। सेकंड वाली बात थी कि इट मेनली कंप्राइज द ट्रेडिंग कास्ट, ये भी बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर फिर क्या बना यहाँ पे? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2001 का है। स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं और बोला जा रहा है कौन सा सही है वो बताना है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। नहीं, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई बॉम्बे में, हमने देखा। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। हमने देखा था कि लाला लाजपत राय जी जो हैं वो दयानंद सरस्वती के फॉलोअर समर्थक थे और डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी, ना कि उन्होंने अपोज किया इस सिस्टम को। तो ये तो गलत है। अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन एजुकेशन। हमने ये फर्स्ट के लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद हो तो, कि केशव चंद्र सेन जी जब ब्रह्मो समाज से जुड़े थे तो वुमेन एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी, और ये तो बिल्कुल सही था थर्ड वाला। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमोंग रिफ्यूजीज। ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट ये आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि फोर्थ जो है वो सही है। सो हमने देखा यहाँ पे कौन कौन से गलत है। फर्स्ट तो गलत है, सेकंड भी गलत है, हमें करेक्ट पूछा गया है। सो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट करें तो फर्स्ट सेकंड सारा एलिमिनेट हो गया, हमारे पास सिर्फ डी बचा और डी में है 3 एंड 4। सो 3 एंड 4 सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। सो फर्स्ट और सेकंड गलत है। क्यों गलत है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और लाला लाजपत राय हिमसेल्फ वाज अ फॉलोअर ऑफ दयानंद सरस्वती, तो ये भी गलत है। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, CAPF 2019 का है। बोला गया है आपको निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन। सो अगर हमें ईयर पता होंगे, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है। सो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेलूर में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? हमने देखा था 1875 में। ब्रह्मो समाज की स्थापना फर्स्ट ही लेक्चर में हमने बात की 1828 में। और चौथा बोला गया परमहंस मंडली। तो याद करिए, परमहंस मंडली के बारे में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में 1849 में परमहंस मंडली की शुरुआत हुई। सो अब हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, थर्ड वाला पहले आएगा, उसके बाद 1828 के बाद 1849 यानी 4, उसके बाद आएगा 1875 यानी 2 और 1, 3 4 2 1। हमारा आंसर फिर कौन सा बना? ऑप्शन डी 3 4 2 1। सो अगर आपको ईयर पता है, क्रोनोलॉजी पता है तो आप कर लेंगे। सो हमने लास्ट के लेक्चर में परमहंस मंडली के ऊपर बात की थी कि परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में फाउंड की गई। फाउंडर थे दादोबा पांडुरंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमहंस नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु का भी नाम है, तो वहाँ से आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। इसलिए मैंने बताया था कि दादोबा पांडुरंग, और महाराष्ट्र वाला रीजन है, ना कि बंगाल वाला। और प्राइमरली ये तो मैंने बता ही दिया था कि कास्ट रूल को ब्रेक करने में ये प्राइमरली इंटरेस्टेड थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्ट बंगाल PSC का पूछा गया, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी? यानी 19th सेंचुरी में शुरुआत होने वाले फर्स्ट मूवमेंट कौन से हैं? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा, और 3 सालों के बाद इससे MG रेड्डी जुड़े थे। दूसरा बोला गया आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। ब्रह्मो समाज 1828 में, और रामकृष्ण मिशन हमने देखा है कब? 1897 में। हमसे पूछा गया कौन सा सबसे पहले हुआ, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मो समाज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में थियोसॉफिकल सोसाइटी और जितने भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है वो सारे वो कंक्लूडिंग वीडियो होगा। उसके बाद ये पूरी की पूरी सीरीज़ खत्म हो जाएगी। बहुत ही लेंदी बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। सो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे डेली लाइव क्विजेज भी होते हैं जो मैं खुद सेट करता हूँ, तो अगर आप उसमें भाग लेंगे तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।